आज इंसान का इंसान पे दारोमदार कई लिहाज से कम रह गया है। वो मुआशरती ज़िंदगी की कई ज़रूरियात को टेक्नोलॉजी से पूरा करता है। वो तन्हाई में दुनिया से मरबूत रहता है मगर हजूम में तनाव होकर रह गया है। एक शख्स अपने दोस्तों और अजीज़ों के दरमियान रहते हुए किसी और दुनिया के ख्यालों में गुम है, किसी और से राब्ते में है और बसा औकात अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक ही घर में मियाँ बीवी बच्चे अपने अपने मोबाइल में गुम होते हैं और खूबसूरत मुआशरती इक़दार जैसे आपस में मिलना जुलना और एक दूसरे का ख्याल रखना कम हो गया है। और इस दौर में जहाँ सब तन्हाई का शिकार हैं तो लोगों ने जानवरों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बल्कि कई लोग तो इन कुत्ते या बिल्लियों को अपनी औलाद मानते हैं और इन्हें जानवर कहने पर गुस्सा कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इन पेट्स की बदौलत इंसान साइको हो गया है, क्या इन जानवरों से मोहब्बत एक एडिक्शन है और क्या ये जानवर इंसान की ज़िंदगी पर मज़र असरात डाल रहे हैं। आखिर इंसानों ने इन जानवरों को पालतू क्यों बनाया जबकि इंसान खुद एक गोश्तखोर है। तो दोस्तों, दुनिया से बेजार इंसान ने जिन जानवरों को सबसे ज़्यादा पालतू बनाया वो कुत्ता और बिल्ली हैं। एक वजह यह भी है कि ये दोनों जानवर बेहद क्यूट हैं, लेकिन इसके अलावा साइंस की सर्च के मुताबिक और भी कई असबाब हैं जिसकी वजह से इंसान को इन जानवरों से उल्फत है। सबसे पहले बिल्लियों की बात की जाए तो उनकी इंसान से मोहब्बत की कहानी बहुत कदीम है। साइंसदान कहते हैं कि बहुत से जानवर जैसे बिल्लियाँ शायद हमारे पालतू जानवर इस वक्त बने जब इंसान ने 6000 साल कबल थोड़ी बहुत काश्तकारी शुरू की। इंसानी आबादियों में कूड़े के बायस पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों और चूहों पर काबू पाने के लिए बिल्लियाँ शायद कारआमद साबित हुई होंगी। मशरक करीब जो कि काश्तकारी का गहवारा है, शायद वहाँ बिल्लियों को पहले पालतू बनाया गया होगा और अब बिल्लियाँ अक्सर घरों में एक फ़र्द मानी जाती हैं। एक मुतालिया से पता चलता है कि आपकी बिल्ली आपको वालिदैन के तौर पर सोचती है। ये आपके साथ कुर्बत की तलाश में होती है और आपके काम में शामिल होने की कोशिश करती है, जिससे लगाव का एहसास पैदा होता है। एक बार जब वो आपके साथ अटैचमेंट पैदा कर ले तो ये वक्त के साथ मुस्तहकम हो जाती है। बालग होने के बाद भी अपने मालिक के साथ इनका सलूक वैसा ही होता है। मतलब ये है कि वो आपको अपने बुनियादी निगरान या केयर टेकर के तौर पर देखती है। इस तरह अगर कुत्तों की बात करें तो साइंसदानों का कहना है दोस्ताना अंदाज कुत्ते की फितरत में होता है। यही वो वजह है जिसके बायस वो अपनी ज़िंदगी इंसानों के साथ गुजारते हैं। कुत्ते कई हज़ार साल कबल भेड़िए की नस्ल में वजूद में आए थे। रिसर्च के मुताबिक कुछ खास जीन्स कुत्तों को समाजी माहौल में जगह बनाने में मदद देती हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रिजेंट हाल्डार्ट कहते हैं कि हमारी मालूमात के मुताबिक जिनयाती तब्दीलियाँ कुत्तों और भेड़ियों की शख्सियत के बारे में बताती हैं और शायद यही जीन्स घर के पालतू जानवरों हत्ता के बिल्लियों में भी किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा कुत्तों के डीएनए पर की जाने वाली तहकीक से ये इल्म होता है कि इन्हें 11,000 साल कबल आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इंसान ने पालतू बनाया था। इस तहकीक से ये बात साबित हुई है कि किसी भी दूसरी नस्ल के जानवरों से पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था। नोकीले दांतों वाला ये जानवर उस वक्त शुमाली नस्करा में वसी पैमाने पर पाया जाता था और उस वक्त तक वो 5 किस्म की नस्लों में तकसीम हो चुका था। ये कुत्ते जो शायद खाने को सूंघते हुए इंसानों के खैमों में दाखिल हो गए, जब इन्हें सुधार लिया गया तो फिर वो इंसान के साथी और मुहाफ़िज़ बन गए और आज तक उनका ये साथ कायम है। आपने देखा होगा कुत्ता अक्सर अपने मालिक को चाटता है। तो इस सिलसिले में पालतू जानवरों के माहिर जॉन स्मिथ बताते हैं, चाहे आपका कुत्ता आपके घर वापस आने पर आपको बोसा देकर खुश आमदीद कहे या वो दिन भर आपको देखकर खुश हो, ज़्यादातर वक्त कुत्ते का चाटना मोहब्बत और प्यार की लामत है। इसके अलावा ये हमदर्दी और एतमाद का निशान भी है और शायद यही वजह है जो इंसान प्यार और एतमाद इंसानों से नहीं पा सकता, वो इसे जानवरों से मिलता है और वो इनसे मोहब्बत करता जाता है। इसके अलावा इंसान की बात की जाए तो उसका ज़हनी तनाव भी अपने पालतू जानवरों के साथ बैठकर कम हो जाता है। इंसान को दुनिया में अपना एक हमदर्द मिल गया है जो बिना किसी गर्ज और मुफाद के इसके साथ प्यार करता है। इसके अलावा एक तहकीक से साबित हुआ है कि जिस घर में बिल्लियाँ या कुत्ते होते हैं उस घर के बच्चे तेज़ और ज़हीन होते हैं। इसकी वजह यह है कि बच्चों की कोई किताब भी उठाकर देख लें, ज़्यादा इम्कान यही है कि कहानी का मरकज़ी किरदार इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर होगा। तस्वीरी कहानियों में नज़र आने वाले जानवर ज़्यादातर बच्चों की हकीकी दुनिया से दूर होते हैं, लेकिन जिन घरों में कोई पालतू जानवर मौजूद हो वहाँ बच्चों को जानवरों की दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिल जाता है। अक्सर इन बच्चों और पालतू जानवरों में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसके असरात बच्चों पर उम्र भर रहते हैं।
अगर वालिदैन को बच्चों और पालतू जानवरों के दरमियान ताल्लुकात और आइंदा ज़िंदगी में बच्चों पर इसके असरात के बारे में मालूमात हासिल हों तो न सिर्फ वो दुरुस्त जानवर का इंतखाब कर सकते हैं बल्कि इन्हें यह समझने में भी मदद मिलती है कि एक सच्चा और कामयाब रिश्ता बनाने में क्या चीज़ें अहम होती हैं। इन सब मुस्बत पहलुओं के साथ मनफी रास्ते की तरफ देखें तो ये पालतू जानवर कई बीमारियों का दरवाज़ा भी खोलते हैं और दाद नामी एक बीमारी को लोगों में मुंतकिल करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। दाद एक फंगस की वजह से होता है जिसकी वजह से लोगों की जिल्द पर खुरदरे, सुर्खी माइल, गोल दाने या धब्बे पड़ सकते हैं। आप मुतासरा पालतू जानवर या पालतू जानवर के कंबल या तौलिए को छूकर आसानी से दाद की बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा जानवरों की वजह से होकवर्म और टेपवार्म का फैलाव भी आम हो रहा है। इसके अलावा साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो लोग अब इन पालतू जानवरों पर इतना इन्हसार करने लगे हैं कि इन्हें किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं रही और वो दुनिया से कटते जा रहे हैं। लेकिन इन चंद मनफी बातों को हम बड़ी आसानी से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें इन जानवरों से बेहद प्यार और हमदर्दी मिलती है और बहुत खलूस मिलता है जो कि आजकल के इंसानों में नापैद हो चुका है। इन जानवरों की शक्ल में वो राजदान मिलता है जो इंसान सदियों से तलाश कर रहा है। तो नाजरीन, ये थे इंसान और पालतू जानवरों के कुछ हकायक। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।